हम अपना रिवीजन कर रहे थे और रिवीजन में हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4, लेकिन चैप्टर नंबर 4 के कुछ पॉइंट्स आपके हटा दिए हैं, तो एक बार आप देख लेना। इसमें जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है उसका जो बरगुद वाला टॉपिक है वो हमारे आएगा इस बार एग्जाम में, और सांची का जो स्तूप है वो भी आएगा, मथुरा, सारनाथ और गांधार स्कूल्स ये भी आएगा हमारा। लेकिन जो बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स ऑफ साउथ इंडिया ये हमारा हटा दिया गया है चैप्टर में से। केव ट्रेडिशन इन वेस्टर्न इंडिया ये भी हटा दिया गया है। अजंता, एलोरा और एलिफेंटा ये जो गुफाएं हैं, जो केव्स हैं, इनको भी हटा दिया गया है हमारे सिलेबस में से। उसके अलावा आपके 2 टॉपिक और हैं, जैसे एलिफेंटा केव्स एंड अदर साइट्स ये भी हटा दिया है, और केव ट्रेडिशन इन ईस्टर्न इंडिया ये भी पूरी तरह से हटा दिया है। यानी कि जो ये चैप्टर नंबर 4 है इसका लगभग 80% जो हिस्सा है वो तो हटा दिया, सिर्फ 20% ही हमको इस चैप्टर का पार्ट देखना होगा। तो जो हमारा चैप्टर है पोस्ट मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, यानी कि जो भारतीय कला और स्थापत्य में मौर्योत्तरकालीन प्रवृत्तियां थी, यानी वो कौन कौन सी थी। मौर्य काल, इससे पहले वाला चैप्टर हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 3, उसमें हमने मौर्य काल से मौर्य काल में क्या क्या चीजें बनी थी, कैसी बनी थी, उसके बारे में डिटेल से देखा था। और आज हम देखेंगे मौर्य के बाद में क्या क्या बना था, किस किस तरह की स्थापत्य कला हुई थी, उसके बारे में देखेंगे। तो फ्रॉम द 2nd century BCE onwards, various rulers established their control over the vast Mauryan Empire. The Shuns, Kauravas, Kushans and Guptas in the north and a part of central India. The Satavahan, Ishakush, Abhira और वाकाटक in southern and west India. यानी कि जो ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी थी उसमें कई तरह के जो राजा थे उनका शासन हुआ था भारत के ऊपर। मौर्य जो एम्पायर था, मौर्य का जो शासन काल था, उनके बाद में काफी जो शासक थे उनका इंडिया पे, भारत पे अधिकार हो गया था। जैसे कि जो उत्तर भारत है और मध्य भारत, उसमें शुंग, कुषाण और गुप्त इन शासकों का अधिकार हो गया था। और इसके अलावा जो पश्चिम और दक्षिण भारत था वहां पर सातवाहन, ईशाकुश, अभिरो और वाकाटक
दी जाती थी। At times more than one events at one geographical place in the picture space or only a single main event is depicted in the pictorial space। यानी कि जो एक भौगोलिक स्थान पर अधिक घटनाएं चित्र को परिधि में एक साथ चित्रित की गई है, जबकि कहीं एक घटना को संपूर्ण चित्र में चित्रित किया गया है। यानी कि जो स्थापत्य कला यानी कि जो मूर्ति बनाई जाती है उसके आसपास का जो एरिया बनाया जाता है उसके ऊपर ही ऐसे चित्र बनाए जाते हैं जिससे एक कथा को दर्शाया गया है। यानी कि दो तरह से चित्र बनाए गए हैं, एक में तो मेन आकृति बनाई जाती थी और उसके आसपास छोटे छोटे चित्र बनाए जाते थे जिससे एक कथा बनाई जाती थी, और कहीं पर किसी एक ही कथा को दर्शाने के लिए एक साथ अनेक चित्रों को बना के किसी कथा को बताई जाती थी। Availability of the space is utilized to the maximum by the sculptor। यानी कि जो मूर्तिकार होता था, जो बनाने वाला है मूर्तिकार, वो उपलब्ध स्थान का अधिकतम उपयोग किया करता था। यानी कि उसको जो स्थान दिया गया है किसी चित्र को बनाने के लिए उसका अधिक से अधिक उपयोग किया करता था। Such examples show how artisans who were working at the collective level had the
डिस्प्लेड इन इंडियन म्यूजियम कोलकाता। यानी कि